बॉलीवुड फिल्मों में आपको खूब मसाला देखने को मिलता है जो आपको हंसाती हैं, रुलाती हैं और कभी कभी प्यार का पार्ट भी पढ़ाती है। लेकिन इन फिल्मों को बनाने वाले फिल्म मेकर और एक्टर की जिंदगी को आप करीब से देखेंगे तो आपको उनके निजी जीवन में भी एक ऐसी ही कहानी मिल जाएगी जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। फिल्मों की बात करें तो इनमें आपको ट्रायंगल लव स्टोरी लेकर बीवी को धोखा देने वाली कहानी दिखेगी, लेकिन कुछ एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने इस स्टोरीज को भी पीछे छोड़ते हुए अपने निजी जीवन की कहानी लिखी है, जिसमें उनको पहली पत्नी और बच्चों के बाद भी प्यार होता है और 7 जन्म का साथ निभाने वाली कस्में ग्लैमर वाले प्यार पर हल्की पड़ जाती है। आइए जानते हैं वो कौन से सेलेब्स हैं जिन्होंने अपना बसा बसाया घर नए प्यार के लिए तोड़ा। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। फिल्म मेकर बोनी कपूर ने कई हिट फिल्में देकर बॉलीवुड में अपना नाम बनाया है। आज के समय में उनके बच्चे भी बॉलीवुड में अपने अभिनय का कमाल दिखा रहे हैं, लेकिन बोनी कपूर की रियल लाइफ की स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बोनी कपूर ने साल 1983 में मोना से शादी रचाई थी, जिसके बाद 1985 में अर्जुन कपूर का जन्म हुआ। इसके बाद 1987 में अंशिला कपूर का जन्म हुआ। एक खुशहाल परिवार के जैसा ही परिवार बोनी कपूर का भी बसा था, मगर इस परिवार में शादी के करीब 13 साल बाद एंट्री होती है बॉलीवुड के उस दौर की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस श्रीदेवी की, जिनके आने से एक बसा बसाया परिवार टूट गया और मोना ने बोनी कपूर से तलाक ले लिया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज बब्बर के भी अपने हंसते खेलते परिवार पर ग्लैमर का साया पड़ा था। राज बब्बर ने नादिरा जाहिर संग शादी रचाई थी, जिससे उनके 2 बच्चे थे। उस दौर में नादिरा जाहिर थिएटर और हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम थी। शादी और 2 बच्चों के बाद दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन इस बीच एंट्री हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की। राज बब्बर भी पहले से शादीशुदा थे और स्मिता पाटिल से उन्होंने दूसरी शादी की थी। हालांकि स्मिता ने कभी राज बब्बर को उनकी पहली नादिरा से तलाक लेने को मजबूर नहीं किया था। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था और इनकी जोड़ी भी हिट थी। राज बब्बर उस वक्त टूट गए थे जब प्रतीक बब्बर के जन्म के 15 दिन बाद स्मिता पाटिल का निधन हो गया। इस दौरान नादिरा ने ही राज बब्बर को संभाला था। एक्टर संजय खान की शादी जरीन से हुई थी, जिससे उनके 4 बच्चे, बेटा ज़यान खान और बेटी फरहान सुजैन और सिमोन है। सुजैन खान एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ है। शादीशुदा खुशहाल जिंदगी और 4 बच्चों के पिता होने के बाद संजय खान को एक बार फिर प्यार हुआ उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस जीना ममान से। कहा जाता है कि दोनों ने गुपचुप शादी भी रचाई थी, जिसका अंत लड़ाई झगड़े और मारपीट के साथ हुआ था। फिल्म निर्माता महेश भट्ट की निजी जीवन हमेशा ही चर्चे में रहा है। महेश भट्ट ने पहले किरण भट्ट से शादी की थी। शादी के 1 साल के बाद ही वह पापा बन गए। लॉरेन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम पूजा भट्ट रखा। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी ने एक बेटे को भी जन्म दिया। दोनों की जिंदगी खुशहाल भी थी, मगर इससे पहले एंट्री हुई परवीन बॉबी की, जिनके साथ महेश भट्ट लिविंग में रहने लगे थे। कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए और फिर महेश भट्ट के जीवन में आई सोनी राजदान। महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी तो रचाई, मगर किरण भट्ट को तलाक नहीं दिया। धर्मेंद्र प्रोफेशनल जिंदगी से कई ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों में रहते हैं। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं। अपनी पहली शादी के दौरान वो महज 19 साल के थे और उस दौरान उनका अभिनय की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था। धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। वहीं उन्होंने दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से की, जिनके साथ धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे हैं, जिसमें इनके 2 बेटे थे और उनकी 2 बेटियां हैं। धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को कभी तलाक नहीं दिया और मुस्लिम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। दोनों की 2 बेटियां हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।